मनीव्यू पर्सनल लोन। मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, मनीव्यू लोन ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहां से कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को वापस करने के लिए कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि पर्सनल लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और पर्सनल लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि मनीव्यू लोन ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इस ऐप से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो इस ऐप से सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसी के साथ आपकी जो एज है वो 21 से 57 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 21 ईयर से 57 ईयर के बीच में होनी चाहिए। आपका जो सिबिल स्कोर है वो 600 से ज्यादा की होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फिर जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। तो अब आगे जानते हैं कि मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आईडी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। दूसरा, आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा, तो इसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के अलावा कई बार आपको इनकम प्रूफ भी देना होता है, तो इसमें आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप से कम 5,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके सिबिल स्कोर और लास्ट लोन पेमेंट हिस्ट्री के आधार पर तय किया जाता है। अगर आप पहली बार मनीव्यू से पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपको यहाँ से कम 5,000 रुपए तक का लोन तो मिल ही जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे आप लोन का पेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आप ज्यादा लोन के लिए एलिजिबल होते जाएंगे। अब बात आती है कि आप पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो मनीव्यू लोन ऐप से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 3 महीने से 60 महीनों तक का समय मिलता है। इसके पहले पहले आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि आप मनीव्यू लोन ऐप से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मनीव्यू लोन ऐप से आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद अपने फोन नंबर से इसको रजिस्टर करेंगे। इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर लेने के बाद पर्सनल लोन के सेक्शन में जाएंगे और वहां पर मांगी गई जानकारी भरने के बाद आप पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनल लोन अप्रूव होता है तो 1 से 2 घंटे के अंदर लोन का पैसा आपके दिए गए बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद मनीव्यू लोन ऐप पर ही पर्सनल लोन की सारी डिटेल्स दिख जाएगी कि लोन का ईएमआई कितना है, कब लोन के ईएमआई को पेमेंट करना है, ये सारी जानकारी आपको एप्लीकेशन पर ही दिख जाएगा। अब आगे जानते हैं कि इस एप्लीकेशन से लोन लेते समय या फिर पर्सनल लोन लेने के बाद कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो चार्जेस में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट आता है। तो मनीव्यू लोन ऐप से जो आप पर्सनल लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट 16% से 39% पर ईयर के बीच में हो सकता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके लोन प्रोफाइल के आधार पर तय किया जाता है। लोन प्रोफाइल में आपके सिबिल स्कोर और लास्ट लोन पेमेंट हिस्ट्री ये दोनों चीजें देखी जाती है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगता है। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का 2% से 8% के बीच में हो सकता है और इसके साथ 18% जीएसटी भी लगता है। इन सब के अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फॉर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो उस समय आपको ये चार्जेस के लिस्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यह है पूरी जानकारी मनीव्यू पर्सनल लोन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप मनीव्यू से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।